हम लोग को उनके लिए खून दे देंगे, ब्लड देंगे, उनके लिए ब्लड देंगे, दीदी के लिए? दीदी का लिए वो एक आवाज देगा तो हम लोग ब्लड दे देंगे। मोदी सरकार जो वादा किया ना, आज तक एक वादा वो पूरा नहीं किया। आप बताइए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कैमरा के सामने आपसे बात कर रहे हैं, हमारा जो पीएम है, जो प्राइम मिनिस्टर, हमारा सुप्रीम लीडर है, वो हाँ आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। बेटे दादा আমি একটাই কথা বলতে চাইবো कि देखो তোমরা ওকে ভোট করো যে তোমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, যে তোমাদের থেকে দূর থেকে কন্ট্রোল করছে, বলছে তুমি কি খাবে, তুমি কি পড়বে, তুমি কোথায় থাকবে, আর মানে ইললজিক্যাল জিনিসে তোমাকে প্রাউড ফিল করাবে कि তুমি এটা আছো বলে प्राउड फील करो ना। दादा এটা भूल। इस रिपोर्टिंग आप स्टूडियो से नहीं कर सकते हो तो आप इतना बड़ा स्टेट दिल्ली से कैसे बैठ के चला सकते हो? कहाँ कंट्रोल किया जा रहा है? बिहार देखो, यूपी देखो। मैं आईआईटी क्रैक करके मैं आईआईटी नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 10,000 रुपया, 4 साल का 10,000 रुपया देके मैं बीटेक कर रहा हूँ। मुझे जॉब मिला भी आईसीआईसीआई बैंक में, मैं डिप्यूटी मैनेजर बैंड 2 के हिसाब से, मतलब ये जो आईआईटी के लेवल पे आ रहा है, 25 लाख एलपीए मुझे सैलरी मिल रही है। किससे मिला? एक स्टेट यूनिवर्सिटी से। फाइव आइज ऑफ द कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, अमेरिका, इंग्लैंड, ये फाइव आइज ऑफ द कंट्री में जाइएगा ना तो हमें अलग नजर से देखा जाता है। क्यों? और ये सबसे बड़ी बात, अभी जो हमारे एलपीजी का रेस हुआ, इसकी वजह क्या थी? इसराइल इज द फादरलैंड, ये कौन सा लॉजिक हुआ कि प्राइवेट प्राइवेट है प्राइवेट जी। क्या सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई नहीं होता है? आपको कौन बोला? तो फिर प्राइवेट में पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे ही शौक। हाँ शौक है। सरकारी में भी पढ़ते थे हम बचपन में। अच्छा। जी, मुंशी प्रेमचंद हाई स्कूल है हमारे यहाँ, वहाँ पर पढ़ते थे। यहाँ पे सरकारी स्कूल में सारी व्यवस्थाएं मिलती है? जी मिलती है, खाना कपड़ा सब मिलता है वहाँ पर कितने ही। साल के हो अभी? अभी तो हम 19 के हैं। वोटर कार्ड तो बन गया होगा? हाँ बन गया। पहली बार वोट करोगे? हाँ। किसको? माफी चाहेंगे, किसको पूछ रहे हैं? मुद्दा क्या होगा तुम्हारा इस बार का? हम तो भाई हम नहीं, यहाँ सभी है जो सबको पता है किसको देना है। ओनली फॉर टीएमसी, उनके सिवा किसी को हम ये नहीं। पूछे नहीं किसको दोगे, हम पूछे नहीं है। जी बोलिए। टीएमसी को दोगे, चलो जी। तुम्हारी इच्छा। हाँ मेरी इच्छा। तुम्हारी मर्जी, जिसको वोट जी। दो। मुद्दा क्या क्या होगा? मुद्दा यही होगा कि देखो, भाजपा कह रही युवाओं को नौकरी देंगे 1 करोड़ 5 साल में, सोच लो। और युवा साथी योजना के तहत टीएमसी आ रहे हैं भाई आपके पास। युवा साथी योजना के तहत ममता बनर्जी भी 1500 रुपया दे रही हैं। जी क्या उसके लिए फॉर्म भरे हो? हाँ भर दिए, मेरा मम्मी को आता है लक्ष्मी भंडार। लक्ष्मी भंडार युवा साथी योजना को आया है तो मेरा भी युवा आया साथी से? है। जी हाँ। कितना आया है? मेरे को आता है 1500 रुपया। 1500 रुपया जी। अप्रैल से आना शुरू हुआ है। जी अच्छा जी। तो नौकरी नहीं चाहिए क्या? नौकरी क्यों नहीं चाहिए? नौकरी तो हम करते तो हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं देने के लिए नौकरी 1 करोड़। कहाँ मिला किसी को? बंगाल में? नहीं, हमको तो नहीं मिला है। अभी मिलने, सरकार बनेगी तब मिलेगा। नहीं नहीं, वो उनका घोषणा है। जुमला है उनका, वो तो उनका ये भी जुमला था कि 15 लाख रुपया कुछ मिलेगा आने से, वो तो 15 दिन से है। वो आ रहे हैं भाई आपके पास, आ रहे हैं। वो यहाँ पर ही आए थे 15 दिन के लिए, है ना। जब वो तो आए और आके वो चल जाते हैं। चलो पहले भाई से पूछे थे, बहुत परेशान। हाँ भाई बताइए क्या नाम? अरे आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफ है भाई। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बीटेक इंजीनियरिंग बीटेक कर रहे हैं। कहाँ से? जादवपुर यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है यहीं से सर। ही कर रहे हैं। जी सब सर। बढ़िया लगता है? अरे सर बहुत मजे है सर, बहुत नहीं, मजे। क्योंकि बिहार यूपी से निकल के बच्चे नोएडा जाते हैं जी नहीं नहीं, बीटेक करने के लिए। मैं तो यहीं पे कर रहा हूँ। मैं वेबजी में रैंक लाया हूँ। मैं आईआईटी छोड़ के मैं वेबजी के थ्रू रैंक में मैंने तो लाया, उससे मैंने जादवपुर आप यूनिवर्सिटी ये से बताओ, एक तरफ एनडीए सरकार कह रही है कि वहाँ यहाँ पे युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देंगे आने वाले 5 सालों में, अगर यहाँ पे बीजेपी सत्ता में आती है तो। एक तरफ ममता बनर्जी एक योजना लाती है, युवा साथी महिलाओं के लाती है, लक्ष्मी भंडार महिलाओं के लिए, और भी कई सारी योजनाएं हैं, उनको लड़कियों के लिए भी कई सारी योजनाएं हैं। तो क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी की योजना पे भरोसा है या मोदी के योजना पे भरोसा है? अच्छा एक बात बोले भाई, सबसे पहला एटलीस्ट ममता जो कर रही है ना, एटलीस्ट कुछ गरीबों के घर में कुछ पैसा आ रहा है। मोदी सरकार जो वादा किया ना, आज तक एक वादा वो पूरा नहीं किया। आप बताइए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कैमरा के सामने आपसे बात कर रहे हैं, हमारा जो पीएम है, जो प्राइम मिनिस्टर, हमारा सुप्रीम लीडर है, वो हाँ आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। हम लोग का है ना सुप्रीम लीडर मत बोलिए। अरे नहीं, हम इन जनरल टर्म्स में बोल रहे हैं। आज तक वो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? हम एक युवा होके, मेरा 20 साल है, हम आपके सामने बात करें, इतने लोगों के सामने बात करें, वो बात कर सकते हैं? एक बार भी उन्होंने किया है? कितना साल हुआ? 14 से लेकर 26 12 साल हो गया, एक बार भी किए उन्होंने? वो बोले, अच्छा वो तो बस बोल रहे हैं ना कि इतना करोड़ नौकरी लाएंगे। हाँ, उनका सरकार कहाँ पे? हरियाणा में, दिल्ली में। कैसा उनका मतलब क्या कंडीशन, उन्होंने क्या किया? मतलब पढ़ाई, आप जो बोले एडुकेशन जो एक तो, हाँ अरे किसान, आप एडुकेशन का बात करें ना सर, तो एडुकेशन में उन्होंने क्या किया है? दिल्ली में, हरियाणा में उन्होंने क्या किया है? यूपी में कितना एडुकेशन लिटरेसी रेट है? तीनों का आपको, जो तीनों हम बताया, आपको दिल्ली बताइए, हरियाणा बताइए और यूपी बताइए, तीनों में लिटरेसी रेट वुमेन का बताइए या मेल का बताइए, दोनों का ही कम है। कोलकाता से आप जाके अभी चेक कर लीजिए सेंसस में, ठीक है। यहाँ पे तो ममता सरकार बहुत दिन से है, तो ये बोलने वाला बात है, ये उनका जुमला है। आप प्रैक्टिकलिटी में आइए ना। हम लोग वो ममता इसीलिए नहीं बोलिए क्योंकि एक हिसाब से लेवल में ठीक चल रहा है।
हर एक बंदा पढ़ पा रहा है, कुछ ना कुछ कर पा रहा है। हमारे पास एक ऐसा स्टेट यूनिवर्सिटी है जो स्टेट चला रहा है, स्टेट उसको पूरा फंडिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे रैंक करता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी, वो स्टेट उसको चला रहा है। मैं आपको अभी अपना आईआईटी का रैंक आउट दिखाऊंगा। मैं आईआईटी क्रैक करके मैं आईआईटी नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 10,000 रुपया, 4 साल का 10,000 रुपया देके मैं बीटेक कर रहा हूँ। मुझे जॉब मिला भी आईसीआईसीआई बैंक में, मैं डिप्यूटी मैनेजर बैंड 2 के हिसाब से, मतलब ये जो आईआईटी के लेवल पे आ रहा है, 25 लाख एलपीए मुझे सैलरी मिल रही है। किससे मिला? एक स्टेट यूनिवर्सिटी से, जो हमारा स्टेट अभी चला रहा है, और अभी से नहीं बहुत साल से चल रहा है, जो मात्र 10,000 रुपया में 10,000 रुपया में 4 साल का बीटेक करा देता है, जो एक नॉर्मल कोई भी प्राइवेट कॉलेज से 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख इतना लेता है। ये सिर्फ 10,000 साल का आपका 2500 रुपया ले रहा है। हॉस्टल फीस कितना आपको पता है? 24 रुपीज़ पर मंथ हॉस्टल फीस। कौन चला रहा है? हमारा स्टेट चला रहा है, मतलब स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो चला रहा है। तो समोसा नहीं मिलता है यार, हाँ, समोसा नहीं मिलेगा। 24 रुपया। नहीं, मैं टॉपिक वही रखा है, जैसे नहीं रखा हूं। एजुकेशन सोचे 24 रुपया पर मंथ हॉस्टल फीस जा रहा है, उसमें बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। और कितने गांव के लड़के, मतलब कहाँ, पूरा बंगाल से, और ऐसा नहीं है मतलब बंगाल से बाहर से भी आ रहा है। 20% मतलब नेशनल कोड है आपका, 80% स्टेट कोड है, और बाकी जम्मू कश्मीर से बंदे आ रहे हैं, बंदे दिल्ली से आ रहे हैं, हरियाणा, यूपी, बिहार, सब बंदे आके यहाँ पे पढ़ रहे। कौन चला रहा है? स्टेट चला रहा है। हमारा स्टेट मतलब बहुत अच्छा स्टेबल है। हमें लगता है कि हमारा स्टेट स्टेबल है, इसीलिए हम लोग को चेंज नहीं चाहिए। हम लोग खुश है अपना स्टेट का सरकार से, बहुत खुश है, हम लोग सेटिस्फाइड है। तो किसी भी तरीके से यहाँ पे बीजेपी को आप लोग नहीं आने देंगे। और एक सवाल, हम लोग स्टेबल है सर, स्टेबल है। एक सवाल और उठ रहा है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे बीजेपी सत्ता में आती है तो सब कुछ दिल्ली से कंट्रोल किया जाएगा, बंगाल से कंट्रोल नहीं किया जाएगा, कोलकाता से कंट्रोल नहीं किया जाएगा। सब कुछ दिल्ली के एक कमरे में बैठ के वहाँ से कंट्रोल किया, क्या खाइएगा, क्या पीजिएगा, कौन दुकान पे मीट बेचेगा, कौन मुर्गा बेचेगा, कौन नहीं बेचेगा, उसके लाइसेंस लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, सब कुछ वहाँ से तय होगा। इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? इसको लेके सर वही बात है ना सर, इन लोग का सर एजेंडा ही देखिए ना सर। आप ही बोले सर, इन लोग का एजेंडा क्या है? इन लोग का आप जैसा बोल रहे कि कौन मुर्गी बेचेगा, कौन मीट बेचेगा, ये तो एजेंडा नहीं होना चाहिए ना सर। वो तो पर्टिकुलर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या खाना है। आपको कुत्ता खाना है, आप कुत्ता खाइए, ठीक है, वो आपके ऊपर है, सीधा सीधी बात है ना। हाँ, तो हमारा सरकार क्यों डिसाइड करेगा भाई? आपको अगर डिसाइड करना है कि हम लोग का बेहतर कल कैसा हो, आप उस पर ध्यान दीजिए ना। ना एजुकेशन फैसिलिटी कुछ अच्छा है, ना हेल्थ फैसिलिटीज इतना है। कितना सरकारी स्कूल था जो बंद हो गया। एटलीस्ट बंगाल में गवर्नमेंट स्कूल्स है जहाँ बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, बंद हो गया है। जहाँ पे आप बोल रहे हैं बीजेपी का सरकार है, वहाँ पे तो स्कूल्स ही बंद हो जा रहा है। बच्चा जाएंगे कहाँ पे पढ़ेंगे? यहाँ पे एटलीस्ट है। यहाँ पे आपका मतलब आप देख लीजिएगा ना, नॉर्मल आप लोगों से जाके पूछेगा ना, कोई देखिए भाई मेरा दोस्त है, मेरे साथ का दोस्त है, भाई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है क्लास 4 तक, उसके बाद जाके चेंज किया इन्होंने, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे आप यहाँ पे ही देख लीजिएगा ना जो गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ते हैं। आप देखिए अगर गवर्नमेंट स्कूल ही बंद कर दिया जाएगा वहाँ पे जहाँ पे बीजेपी का राज, आपको ही पता होगा, आप जब मेरा इंटरव्यू ले रहा होगा सब बात आपको पता ही होगा कि क्या हो रहा है। अगर यहाँ भी आएंगे, यहाँ पर भी अगर गवर्नमेंट स्कूल बंद हो जाएगा, बच्चा पढ़ेगा कैसा? जो एक फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली है जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो कैसा करके जाएंगे? हाँ, वो अगर जो प्राइवेट स्कूल, आपको तो पता ही होगा 3,000, 4,000, 5,000 करके फीस आता है। अगर एक बच्चे का 4,000 रुपया फीस देगा, अगर किसी के घर में 3-4 बच्चे हैं, वो कैसे करके फीस देगा? जो 10,000, 12,000 जिसका पेरेंट्स कमा रहा है, वो कैसे करके फीस देगा? आप ही बोल रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट स्कूल्स ही अगर बंद हो जाएगा, इसमें क्या उसको बोलते हैं, बंगाल में एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ जहाँ तक हमको अभी तक पता है। जितना स्कूल है यहाँ पे सारे ओपन है, और भी मतलब आगे चल के हम देख रहे हैं, मतलब इसमें बात हो रहा है कि आगे कि और भी स्कूल खुलेगा वगैरह। चलिए, क्या नाम हुआ भाई? फरहान। भवानीपुर से ही है ना जी, यहीं से ही है। भवानीपुर इस वक्त सबसे हॉट सीट बना हुआ पूरे बंगाल की अगर बात हम करें तो। यहाँ से शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में से टक्कर किस में है ज़्यादा? टक्कर किस बात का लेके आप जैसा बोलना चाहते हैं? किस चीज़ का? कौन निकाल रहा है ये सीट यहाँ से? हाँ, कौन फाइट कर रहा है इस सीट को? आपको अच्छा, आपको क्या लगता है? नहीं, हम तो आपसे जानने आए हैं यार। हम ये 100% ममता बनर्जी निकाल रही है। ममता बनर्जी ही क्यों? शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं? ममता बनर्जी क्यों नहीं? अरे हम तो पूछ रहे हैं ना, क्यों? मतलब क्यों नहीं? वो हमारे साथ इतने फैसिलिटीज दिए, वो हमारे साथ शुरू से है। आप जैसे बोल रहे हैं कि दिल्ली से कंट्रोल करेंगे, आप यहाँ पे खड़े होकर ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग कर रहे हो, आपको पता चल रहा है सबका एक्सपेक्टेशन, सबके भावना पता चल रहा है। अगर मैं आपको यही चीज़ बोलूँ आप दिल्ली से करो, आप ये चीज़ सही कर पाओगे? आप ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग तो स्टूडियो से बैठ के नहीं ना होगा यार, उसके लिए ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। हाँ, तो जब एक छोटी सी चीज रिपोर्टिंग आप स्टूडियो से नहीं कर सकते हो, तो आप इतना बड़ा स्टेट दिल्ली से कैसे बैठ के चला सकते हो? कहाँ कंट्रोल किया जा रहा है? बिहार देखो, यूपी देखो, अगर बिहार में भी क्या चल रहा है? बिहार में क्या चल रहा है अभी? बिहार में क्या चल रहा है? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार के बाद, और कौन बनाया उन्हें? तो अभी मेरा बोलने का मतलब, बिहार में जिन लोगों को वादा किया गया तो उन्हें पैसा मिला? 10,000 रुपया महिलाओं को तो मिला वहाँ पे। कहाँ मिला? किसी चुनाव से पहले मिला।
अरे चुनाव से पहले के नहीं, अभी के बाद बोलिए ना। अगर अभी तो नहीं आया किसी Suppose- चलिए सपोज प्रैक्टिकली एक बात बोलते हैं, अभी अगर मोदी सरकार बोलती है कि 3,000 देते, चलिए हम अभी 3,000 दे, उनके लिए 3,000 का चुनाव के बाद बंद हो गया, इसकी गारंटी किसकी है? कम से कम ममता बनर्जी हमारे साथ तो दे रहे, हमारी माँ को, हमारी बहनों को, सबको मिल रहा है। कन्याश्री मिला, आक्याश्री मिला, बहुत पहले से चल रही है। लक्ष्मी भंडार भी मिला, लक्ष्मी अभी युवा साथी भी मिल रहा है हम सबको, ये तो हमें मिल रहा है ना। साथ ये पा रहे हैं पैसा जी बिल्कुल मिल रहा है, हर महीना हर महीना मिल रहा है। कितना मिल रहा है पैसा? 1500 करके मिल रहा है। उस पैसे से क्या करते हैं आप ये हाँ? बताइए पहले। उस पैसे से हम अपना फॉर्म भरते हैं, हमारा कुछ भी पर्सनल नीड्स होता है हम वो करते हैं। और सबसे पहले सरकार हमारे लिए हमारी पर्सनल नीड्स के लिए दे रही है, तो हम कुछ भी करते हैं, एजुकेशन में लगाते हैं, कुछ ट्यूशन फीस होता है, कहीं का फॉर्म भरना हुआ, किस चीज में सरकार जिस मोटिव से पैसा दे रही थी युवाओं के लिए वो फुलफिल हो रहा है? बिल्कुल फुलफिल हो रहा है, क्यों नहीं फुलफिल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये 1500 रुपीज हमें पर्चा खर्चे के लिए नहीं दे रही है। सपोज कोई फॉर्म भरना हो, कोई बच्चा मतलब किसी के पास है नहीं, कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, किसी को कोई पैसे लगा के कहीं बस में जाना पड़े, तो ये सिंपल सा चीज है। ये 1500 रुपीज उसके लिए है ताकि आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, हर जगह फील्ड पे जाके उसको भरो। 1500 से कोई फॉर्म भरते हैं, कहीं का कोई कोचिंग हुआ, उस लिए दिया जा रहा है। अच्छा, बीजेपी का कोई भी एजेंडा आपको मतलब एजेंडा कहेंगे, कोई भी मतलब जो अभी वादा है कोई भी बढ़िया लगा उसमें? नहीं, जो सच बात है, बीजेपी का कोई बात है। बीजेपी का सबसे पहला बात बोल, एक सेकंड, बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी एक जगह में बोला है, मैंने यूट्यूब में देखा कि आप लोग मुस्लिम से हटो, मैं रोड बना दूंगा। ये चीज फेसबुक में आया। सबसे पहले हिंदू मुस्लिम करना ही क्यों है? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप एक मंदिर के बाहर एक मुस्लिम के बाहर सामने खड़े होके देखिए, ये मंदिर कितने सालों से खड़े, ये जो हमारी पहचान है लक्ष्मी मंदिर से है, ये जो पहचान है लक्ष्मी, कहीं भी आता है लक्ष्मी मंदिर से आना पड़ता है। यहाँ पे पूरा मेजोरिटी मुस्लिम का, वहाँ पे आप चलिए, वहाँ पे हमारे हिंदू भाई लोग भी रहते हैं। दिवाली, दशहरा, कुछ भी हो, होली, सब साथ में मनाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईद में हमें उन्हें सवाई खिलाती है। सबसे बड़ी बात आपको लॉजिकली पता लक्ष्मी मंदिर, अब यहाँ पूछे कहाँ आना है, लक्ष्मी मंदिर है, लैंडमार्क। हम मुसलमान कम्युनिटी मेजोरिटी है यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसा नहीं कि नहीं है, दोनों मिल बांट के रहते हैं। लक्ष्मी मंदिर से हम लोग जान, हम तो यहाँ पे इनको ये मंदिर का नाम नहीं चेंज करने बोले, इतना बड़ा मंदिर है यहाँ पर ही, किसी को तो तकलीफ नहीं हो रहा। यहाँ पे पूजा हो रहा है, सब कुछ गुजर, दिवाली में बोलिए या कुछ भी, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। नाम चेंज करने का मतलब बहुत दिनों से चल रहा है, यूपी से देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, और कई जगहों पे ऐसा नाम चेंज हुआ। अच्छा, नाम क्यों चेंज करना है? सरकार अपने हिसाब से चेंज करती है। अरे सरकार को, अगर सरकार को स्टेशन का नाम, प्लेटफॉर्म का नाम, हर जगह का नाम। एक सेकंड, अगर चेंज ही करना है तो आप हमारे पासपोर्ट का रैंक इंडेक्स बढ़ाइए। आप हमारे इंटरनेशनल में 5 आइज ऑफ द कंट्रीज पता है ना, आप 5 आइज ऑफ द कंट्रीज में जाके देखिए, हमारा पासपोर्ट वैल्यू 85 रैंक में है या फिर उससे भी कम है। कहीं भी जाते हैं तो हमें पहले देखा जाता है इंडियन। देखिए, मैं इंडियन हूँ, मुझे बहुत गर्व है इस बात का। अब इस चीज को चेंज मत कर देना। लेकिन अगर 5 आइज ऑफ द कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, अमेरिका, इंग्लैंड, ये 5 आइज ऑफ द कंट्री में जाइएगा ना, तो हमें एक अलग नजर से देखा जाता है। क्यों? और ये सबसे बड़ी बात, अभी जो हमारे LPG का रेस हुआ, इसकी वजह क्या थी? इसराइल इज द फादरलैंड। ये कौन सा लॉजिक हुआ? इसमें हमारा क्या फायदा हुआ? हमें बताइए। इसराइल इज द फादरलैंड, ये हम नहीं बोल रहे, ये हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे, वहां जाके इससे हमें फायदा क्या हुआ? हमें सिर्फ ये बता दीजिए। फादरलैंड बोला, यहाँ पे LPG का दाम बढ़ गया। यहाँ पे देखिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, बोलिए मेरे एक हिंदू भाई को हम साथ खड़ा करेंगे, आप उससे इंटरव्यू लीजिए, वो मेरे साथ कितना खुश है, हम उसके साथ कितना खुश है। आप लॉजिक पे बात कीजिए, अब हमें आंसर मिलेगा। बंगाली युवाओं को आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे अगर आप दोनों को कहा जाए तो? बंगाली युवाओं को तो ऐसा जगह में वोट दे, क्योंकि देखिए पूरा कंट्री में ही सबसे ज़्यादा आपका यूथ है। मतलब हम लोग का जो 20 से लेके 40 साल का उम्र का जो आदमी लोग, ये सबसे ज़्यादा है, और ये लोग ही सबसे ज़्यादा वोट वगैरह देते हैं। तो हम তো এটা দাদা আমি একটাই কথা বলতে চাইবো কি, দেখো তোমরা ওকে ভোট করো যে তোমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, যে তোমাদের থেকে দূর থেকে কন্ট্রোল করছে, বলছে তুমি কি খাবে, তুমি কি পড়বে, তুমি কোথায় থাকবে, আর মানে ইললজিক্যাল জিনিসে তোমাকে প্রাউড ফিল করাবে কি তুমি এটা আছো বলে প্রাউড ফিল করো না। দাদা এটা ভুল। যে তোমার ফ্যামিলির ব্যাপারে ভাবছে, যে তোমার বোনকে হাত খরচা দিচ্ছে, তোমার বোনকে তোমার সামনে কিছু চাইতে হচ্ছে না, 2000 টাকা 1500 টাকা করে মাসে মাসে আসছে, তুমি ওকে ভোট দাও। যে ওয়াদা করে আর ওটাকে পূরণ করে, ওকে ভোট দাও। প্রতি মাস তোমার তাকে টাকা ঢুকছে, প্রতি মাস তোমার বাচ্চাদেরকে, যারা বাচ্চা আছে ওদেরকে স্কলারশিপ দেওয়া হয়, মেয়েদেরকে কন্যাশ্রী ছোট বয়স থেকে दिया जाए। हाँ, अबे एकाश्री सबके लिए होता है। कन्याश्री छोटो मेয়েদেরকে साइकिल दीजिए कि जो लोग जो लोग दूर रहते हैं अपना घर से स्कूल पढ़ने जाने के लिए, हर एक बच्चे लोग को हाँ ये मिला, साइकिल मिला है। जो शादी कर रहा है, शादी के लिए उन लोग को पैसा मिला और मिल रहा है। এটা পাওয়া যাচ্ছে, এটা এমনি নেই জুমলাবাজি আছে, এটা পাওয়া যাচ্ছে।
हर चीज का मिल रहा है। आप हिंदी में बता सकते हैं, ये बंगाली में बता, आप हिंदी में जी बता सकते हैं? जी जी बिल्कुल बता सकते हैं। आप बोलेंगे तो हम इंग्लिश में भी बता सकते नहीं, हैं। हिंदी में बताइए। जी मेरा बोलने का मतलब है इनका कहने का मतलब जो हमारे साथ खड़े हैं शुरू से लेके, जो ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे इनके एक दूसरे का सुख दुख समझ रहे हैं, जो दीपावली में भी आते हैं, जो ईद में भी आते हैं, समझे आप, उन्हें वोट दे, जिनका वादा सिर्फ खोखला नहीं है, जो एक्चुअली कर रहा है। आक्याश्री, कन्याश्री, आपका जाके रूपाश्री, आपका जाके लक्ष्मी भंडार आज से नहीं चला जा रहा, बहुत दिन से हमारी माँ बहनों को मिल रहा है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो उनके जरिए बहुत सारा अपना काम कर रहे हैं, बहुत सारा फंड हो रहा है। ये चलिए युवा साथी का अभी का स्कीम है, लेकिन ये लक्ष्मी भंडार कितने दिनों से चला है, इनके तो वोट से कोई लेना देना नहीं है। लक्ष्मी भंडार बहुत पहले से चला, जब वो मुझे एक तरीके से सहायता दे रहे तो मैं उसे क्यों नहीं सरकार दूं। वो तो जुमलाबाजी नहीं कर रहे हैं ना। चलिए, आपका क्या नाम है भाई साहब? शेख सद्दाम भाई। इस बार कौन? दीदी और कौन? दीदी। जी। कितना सीट? आप देखिए मोदी सरकार कितना साल हो गया है, 12 साल हो गया 2014 से। जब से मोदी सरकार आया है तब से आप देखे होंगे कितना परेशानी इंसान को उठाना पड़ा। क्या सिर्फ हुआ? बंगाल का आदमी नहीं, वो पूरा इंडिया का आवाम परेशानी उठाया है। क्या हो गया आपके साथ? क्यों? आपके साथ भी हुआ है, जो मेरे साथ हुआ आपके साथ भी हुआ। कहीं तो नोटबंदी हुआ मोदी सरकार के आने के बाद, जीएसटी लागू हुआ, देश हित में लाया गया था। एक मिनट, नोटबंदी हुआ, कितना तकलीफ हुआ सबका। माँ बहन, आप भी हो सकता है, आपका भी माँ बहन हो सकता है, लाइन में जाकर खड़ा हुआ, कितना धूप में पसीना गर्मी, कितना तकलीफ हुआ। कुछ लोग गिर गए बैंक के बाहर सर घूर करके, बहुत सारा परेशानी हुआ। इसमें आपका भी माँ बहन थी, मेरा भी थी, सबको हुआ। उसके बाद क्या किया, जीएसटी लागू कर दिया। जो मिडिल क्लास के लोग जो छोटा मोटा धंधा करके अपना घर चला रहे थे, उन लोगों को तकलीफ हुआ। सिर्फ बंगाल में नहीं हुआ, उसमें प्रधानमंत्री का भी परिवार लगा हुआ था लाइन में, पता है ना? लिखा हुआ था। प्रधानमंत्री के पास तो सोना सो के गड्डी में सो रहे थे वो, उसको खाने पीने का क्या टेंशन। अवाम परेशान थे, हम परेशान थे। वो मोदी सरकार या मोदी सरकार का जितने सारे लोग हैं, कोई परेशान नहीं था। ठीक है, तो यही है, देख लीजिए जब से आया 2014 से 2026 हो रहा है, तब से सब परेशान है। अभी भी फिर से दीदी ही बिहार में आएंगी। दीदी रहेंगी, दीदी है, और दीदी हमेशा आती रहेगी। और किसी को मौका नहीं कोई दीजिएगा? को मौका नहीं, कोई भी सरकार नहीं आएगा, ना कांग्रेस आएगा, ना सीपीएम आएगा, ना अदर्स कोई भी आएगा, और ना ही मोदी आएगा। चाचा, बदली होगा कि वही सरकार? बदली कहाँ से आएगा भाई, मेरा वही सरकार रहेगा। कोई गुंजाइश नहीं है दीदी बदलने रहेगा, दीदी। जय बांग्ला। इतना दीदी से मोहब्बत क्यों करते हैं आप लोग? हम लोग उनके लिए खून दे देंगे, ब्लड देंगे, उनके लिए ब्लड देंगे। दीदी के लिए? दीदी का लिए वो एक आवाज देगा तो हम लोग ब्लड दे देंगे, समझे आप? कौन सा बस काम उनका बेहतर लगता है आपको? सब काम ना दूध मांगेगा खीर देंगे, कितना बंगाल मांगेगा चीर चीर देंगे। देंगे। बस बात खत्म। दूध मांगेगा खीर देंगे, बंगाल मांगेगा चीर देंगे, कोई भी हो सामने तो भाजपा तो मांग रही है बंगाल। चीर देंगे। आने बोलिए सामने, हम खड़े होकर चिड़ेंगे। और कोई बात है, कोई भी आ जाए डेली यहाँ से रैली करके लोग तो जा बोल रहे हैं। दीजिए हमारे सामने आ जाने, कोई रैली नहीं कर रहा है। सबका डेमोक्रेटिक राइट है, उन्हें जो चाहिए जिसे जो चाहिए, बट आपको भी पता ग्राउंड लेवल में कौन जीत रहा है। अगर आपको नहीं पता होता तो आप इस बात में रिपोर्टिंग नहीं करते कि बीजेपी इनसिक्योर है, इसलिए वो इसके थ्रू अपना जो एक तरीके से बोले जाते हैं ना, प्रमोशन करना चाह रहे हैं। वो एक प्रमोशन करना चाह रहे हैं कि इसके थ्रू। नहीं नहीं, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यार, आपको नहीं जस्ट बोल रहा उनका एक जो है उनका उसको लेकर हम बात करें कि भरोसा है कि नहीं भरोसा। नहीं, क्यों भरोसा होना चाहिए मेरे पास? आप एक बात बोलिए, अगर आपके पास एक सेकेंड, अगर आपके पास, हाँ ठीक है, अगर आपके पास एक स्टेबल जॉब है, सब कुछ है, तो आप जबरदस्ती उसे रिस्क लगा के क्यों दूसरा लाना चाहिए? जब आपको पता है उसका आउटकम रिजल्ट सही नहीं है, जब हरियाणा में नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ, तो फिर बंगाल में कैसे हो जाएगा? चलिए, इसमें कितने सीट आ रही है टीएमसी? जी मेजोरिटी टीएमसी का है। देखिए हम प्रेडिक्शन तो नहीं करे, बट मेजोरिटी से। अच्छा, अलग अलग प्रेडिक्शन की हम बात करते हैं, ओपिनियन पोल से पता ये चल रहा है कहीं पे 230, कहीं पे 220, भाजपा को 60 से नीचे सीटें आ रही है। आपको क्या लग रहा है? अब की बार 300 पार कोई बोला था। अरे यार, तू सीटें नहीं है। हाँ 400 पार बोला था तो मिला। वो तो सिटी कहाँ है? हाँ तो फिर वही बात, प्रेडिक्शन करने से कोई बात नहीं होता। लोकसभा की बात कर रहे हैं, बोलने कहने सुनने की बात कोई है, ग्राउंड रियलिटी की बात कुछ और होती है। बीजेपी को ओपिनियन पोल में अगर देखा जाए तो 60 से नीचे सीटें आ रही है। अगर टीएमसी को देखा जाए 220, 230 प्लस सीटें आ रही है। ठीक है, वो ठीक है, 200 पार होगा, 200 प्लस 200 पार करेगी इस बार, 200 पार। भाई साहब यूथ हैं आप, जी क्या कुछ उम्मीदें होगी सरकार से? नहीं। क्यों? कौन है सरकार? अरे टीएमसी सरकार से कुछ उम्मीदें टीएमसी हैं? सरकार से तो है, आप हमको मोदी सरकार का आदमी लग रहे इसलिए पूछ रहे, हम सीधा मना कर दिए। मोदी सरकार का आदमी लग गया है, पत्रकार किसी का आदमी नहीं। पत्रकार तो मोदी सरकार का है, कौन कह रहा है? उसी का लग रहा है। कहने का मतलब है मेन स्ट्रीम, इनका कहने का मतलब है मेन स्ट्रीम मीडिया जितना भी होती है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होकर ग्राउंड रिपोर्ट को भी तैयार करती है। चलिए, हम दोनों के पक्ष में पूछते हैं आपसे। बोलिए, ममता बनर्जी का कौन सा काम आपको बेहतर लगा? कौन ऐसा काम है जो बेहतर नहीं है? तो बता ही दीजिए, बता दीजिए। अभी आप देखिए, कैमरा नीचे करिए, देखिए बना रही ना रोड, मोदी का रोड देखिए बिहार में टूट गया। अरे बढ़िया बढ़िया फ्लाईओवर बना है वहाँ पे। इतना ही बड़ा फ्लाईओवर बना है,
कितना करोड़ का है? एक ही पिलर का कितना करोड़ लिया है? हाँ बताइए आप भी तो बिहार से ही हैं। हाँ बोलिए बिल्कुल। एक ही फ्लाईओवर बना एक ही पिलर का, उसके अलावा और आपको नजर आया? ये तो बहुत मजबूत है गाड़ी यार। चल रहा है। बहुत मजबूत है, वो गिरता नहीं है। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। हाँ। लक्ष्मी मंदिर हम लोग का यहाँ पर है, ठीक है। राम मंदिर बना है, इधर में से कहाँ पानी छू रहा है, इधर में से कहाँ टूट रहा है, दिखाइए। कोई भी एक क्रैक दिखाइए मंदिर का। जय राम मंदिर देखिए जो मोदी बनाया है, टूट गया है। देखिए आप लोग भी वीडियो में जो देखे वही बोल रहे, वीडियो में देखिए। क्या कह रहे हो भाई? भाई मोदी साहब से हाँ हाँ बताइए। हाँ चलिए चलिए यहीं पे बातचीत को खत्म करते हैं और फिर आगे मिलेंगे, लोगों से बातचीत करते रहेंगे। और यहाँ पे लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, खासतौर पे युवाओं से भी बातचीत की। सभी युवाओं का कहना है कि हमें इस बार क्या कभी भी बीजेपी सरकार पर यानी एनडीए सरकार पर भरोसा नहीं है। टीएमसी यहाँ पे हम युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है और आने वाले समय में भी करेगी। हम युवाओं के लिए युवा साथी योजना भी लेकर आई है ताकि युवा जो है नौकरी के तलाश में हो, फॉर्म भरने के लिए उनके पास पैसा नहीं हो, उस पैसे से अपनी नौकरी की तलाश कर सके, उस पैसे से अपना फॉर्म भर सके। और महिलाओं को लक्ष्मी भंडार और कई सारी योजनाएं यहाँ पे टीएमसी सरकार के द्वारा मिलता है। और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो जो एनडीए बीजेपी ये दावा कर रही है, ये वादा कर रही है, अगर हम सत्ता में आते हैं बंगाल में तो यहाँ पे 1 करोड़ नौकरी यहाँ की युवाओं को हम देने का 5 सालों में काम करेंगे। चलिए अब बंगाल की जनता तय करेगी कौन इस बार वापसी करेगा कौन नहीं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।